हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसवी स्क्वायर पर। हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ का जो अर्थमेटिक के पोर्शन में सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है परसेंटेज, उसको आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो इसका मीन्स होता है कि यानी कि 100 पर ली गई कोई यूनिट या लिया गया कोई नंबर परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि 100 है, 100 पर मैंने लिया 5, तो इस 100 का पाँचवा भाग, इस 100 का पाँचवा भाग तो यानी कहलाएगा 5%। जो ये आप परसेंटेज का साइन देख रहे हो, यह रिप्रेजेंट करता है इस अपॉन वाले 100 को, इसको यह रिप्रेजेंट करता है यानी कि, और यह हो जाती है 5%। जैसे आप देखोगे हमने लिखा 100, तो 100 पर यानी कि 20, 100 का 20, तो ये क्या कहलाएगा 20, और जो ये 100 है इसका प्रतिशत। तो जो साइन है ये यानी कि किसको डिनोट करता है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज को। चलो देखते हैं। तो आपको परसेंटेज तो समझ में आ गया होगा कि 100 पर लिया गया कोई नंबर या ली गई कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है, 100 का कोई भाग परसेंटेज कहलाता है। अब इसको अर्थमेटिक के पोर्शन से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म में आता है आजकल, तो उसके फॉर्म में देखते हैं हम। तो इसको दो तरह से देखते हैं, एक परसेंटेज परसेंटेज टू यानी कि फ्रैक्शन। परसेंटेज से लिया गया फ्रैक्शन उसको आज हम देखेंगे। जैसे मान के चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया 20%, एक एग्जाम्पल लिया 20%, तो 20% को जैसे हमने लिखा, अब जो साइन है परसेंटेज का, ये किसको डिनोट करता है, 100 को, यानी कि 100 को डिनोट करता है। फिर उसके बाद हम इसको अपन में लिख देंगे 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो जो 20% की जो फॉर्म है उसका ये रूप है, ये तो परसेंटेज के फॉर्म में हो जाएगा। जो 1/5 है ये इसकी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज से ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब हम जैसे देखते हैं 25%, 25%। अब इसको हम यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100। कितना होगा, 25/100। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100। तो यानी कि 25% का अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो यह होता है 1/4। 25 का हम फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो 1/4 होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मान के चलो 15%, 15%। अब इसको देखेंगे यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करके, तो भैया 15/100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से यानी कि 15 जाएगा 3 बार, और 100 जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो यह हो जाएगा भैया 3/20, 3/20। तो आपने देखा होगा परसेंटेज फ्रैक्शन में किस तरीके से किस वैल्यू को ले जाया जाता है। जैसे 20% को हम फ्रैक्शन में ले जाएं तो ये होगा 1/5, 1/5, और 25% को 1/4, और 15% को 3/20। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जैसे और हम एक आध दो फ्रैक्शन देखें, जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन है 16/2/3%, 16/2/3%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 8 48, 16 3 48, 48 और 2 50, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50/3। अब ये जो परसेंटेज का साइन है ये क्या करता है, अपॉन में यानी कि 100 लेकर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 से एक बार जाएगा, और 100 यानी कि 2 बार। फिर उसके बाद यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 2 3 या 6। तो अब आपको पता होगा कि जो फ्रैक्शन में जो यानी कि परसेंटेज है, तो 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/6। कितनी होगी, 1/6। फिर उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 14/2/7%, 14/2/7%। तो इसको देखेंगे तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 14×7 98, 98 और 2 100, 98 और 2 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यानी कि अपॉन में कितनी वैल्यू आएगी, 7। अब जो परसेंटेज का साइन है ये हटकर कितना हो जाएगा, 100, 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एक बार, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ऊपर कितना होगा 1, और यहाँ पर 7 बन जाए 7। तो आप लोगों ने देखा होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाने में हमको यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 100 से उसमें डिवाइड कर दो। जैसे 20% है तो 20/100 सॉल्व किया तो कितना निकल के आया, 1/5। फिर उसके बाद में देखा 25%, कितना 25%, तो 25% अपॉन 100 सॉल्व किया तो कितना निकल गया
1/4। फिर उसके बाद में यानी कि 15%। 15% को फ्रैक्शन में ले जाना कितना निकल गया, आया 3/20। फिर उसके बाद में 16 से 2/3%। 16 से 2/3% को सॉल्व किया तो 1.6 आया। फिर उसके बाद में 14 से 2/7%। इसको सॉल्व करके कितना आया, 1.7। अगर हम इनको जैसे हमने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, चाहे 1/100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर हम इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इसे यहाँ से, अब हम फ्रैक्शन से किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से चेंज करेंगे परसेंटेज में। फ्रैक्शन से किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो मैंने सबसे पहले लिखी फ्रैक्शन 1/4। कितनी लिखी, 1/4। तो 1/4 को परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 को यानी कि इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। तो यानी 1/4 की फ्रैक्शन, अब इसको यानी परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो 25% निकल कर आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम, जैसे हमने देखा 1/5%, 1/5। अब इस 1/5 को हमें कहाँ पर ले जाना है, परसेंटेज में। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यह कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। फिर उसके बाद हम एक और वैल्यू देखेंगे, जैसे मान के चलो 1/20, 1/20। तो 1/20 ये किसकी फॉर्म में, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, किसकी, एक भिन्न की फॉर्म में। अब इस भिन्न की फॉर्म में से हम ले जाएंगे परसेंटेज की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 5 बार, तो ये हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा, 5%। तो भैया आपने समझा होगा कि जब 1/4 को परसेंटेज में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%। फिर उसके बाद हम 1/5 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी परसेंटेज में ले जाएंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 20%। फिर उसके बाद हम 1/20 को यानी कि इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100 तो इज इक्वल टू किसका, इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 5%। तो यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसकी यानी कि बेसिक फ्रैक्शन है, उनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे अब हम देखते हैं कुछ बेसिक फ्रैक्शनों के बारे में। जैसे मैं करूँ 1/2। अब ये 1/2 किसकी फॉर्म में, बताओ अब किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की में या परसेंटेज की, बताओ, यानी किसकी में, यानी कि फ्रैक्शन की में, यानी कि भिन्न की फॉर्म में। तो भैया 1/2 की क्या होगा, 50%। 1/2 का कितना होगा, 50। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। जैसे हम देखते हैं 1/2 की कितनी होगी, 50%। 1/2 की कितनी होगी, 50%। फ्रैक्शन में 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन की परसेंटेज होगी 33 से 1/3%। 1/3 की 33 से 1/3%। 1/4 की 25%। 1/5 की 20%। और 1/6 की 16 से 2/3%। और 1/7 की हो जाएगी 14 से 2/7%। और 1/8 12 से 2/3%। फिर उसके बाद यानी कि 1/9 की हो जाएगी 11 से 1/9%। फिर उसके बाद 1/10 की 10%। उसके बाद 1/12 की 8 से 1/3%। फिर 7 से 9/13%। फिर 7 से 1/7%। जैसे इस प्रकार से और सारी है फ्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं ये इसमें कुछ ऐसे बेसिक फ्रैक्शन है जिसके द्वारा उनके मल्टीपल से, उनके गुणन से, उसके मल्टीपल से बहुत सारी फ्रैक्शन तैयार हो सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत की जो फ्रैक्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इन वालियों को देखते हैं पहले इनको। फिर उसके बाद जैसा कि इसे देखते हैं, यहाँ से मैं इतना रफ कर देता हूँ इसे। जैसे कि 1/2 है, कितनी 1/2 की कितनी 50%। फिर उसके बाद में 1/3 की कितनी 33 से 1/3%। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1/3 की यानी कि फ्रैक्शन निकालनी है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन। तो यह हो जाएगा भाई साहब 100/3। इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 3 या 9,
फिर 3 3 या 9, 1 कैरी आ जाएगा और 3। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो भैया 1/3 की वैल्यू कितनी होगी? 33 से 1/3%। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 से 1/3%। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2/3%, 2/3 फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/3। अब 2/3 की परसेंटेज निकालनी है। तो 2/3 की आप ऐसे निकालोगे जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई भी 100, और उसके बाद निकालोगे जैसे कि 200/3। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे 3 के 18 और 3 के 18 और 2/3%। तो ऐसे करोगे। ये यानी सॉल्व तो इस तरीके से भी हो सकता है, पर इस तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसको टाइम को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे कि 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1/3 की परसेंटेज कितनी? 33 से 1/3%। 33 से 1/3%। फिर उसके बाद में हमको निकालनी है भैया, जैसे 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3%। तो हमको निकालनी है 2/3 की वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे इनके जो नीचे वाला है हर, वो तो 3 ही है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डिफरेंट है, जैसे इसमें 1 है इसमें 2 है। तो 1 का ये कितना हुआ? 2 गुना। 2 गुना हुआ। फिर इसके बाद हम इसको भी 2 गुना कर देंगे। 33 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 66। और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, और अपन 3